उसको परिवर्तित कर दीजिए और टीचरों को बदल दीजिए। चश्मा उतार लीजिए और दूसरा लगाना तो दूसरा लगा लीजिए। नहीं, हमारा काम नहीं भेजने का, आप बदल दीजिए। अभी तक पढ़े हैं, अपने आप में तो नियुक्त किए हैं और नियुक्त कर लीजिए। नहीं ये तो आप एक बात भी फिर हम पूछते नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसलिए कहा अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, इसके लिए आधार सहित हमने बता दिया। कुंद ने तो 2 प्रकार के प्रत्ययों की गिनती की है। अब थोड़ी सी चलिए, ज्ञान जिसके पास होता है उसको राम ज्ञानी है, निगोद का जीव हो वो भी ज्ञानी हो जाता है। बहुत अच्छा, धर्मास्थ का ऐसा है। दूसरे से हम दूसरे के ज्ञान को अपने में भर नहीं सकते। अपने भीतर जागृति आ जाती है तो वह यथा यथा विषया सुलभा अभी न रोचते। हाँ, तो यह आत्म तत्व की रुचि जैसे जैसे बढ़ती है, विषय अपने आप ही उपलब्ध विषय है वह चले जाते हैं, उसको छोड़ने की विशेष पुरुषार्थ नहीं। ऐसा नहीं, अज्ञानी ज्ञानी की यहाँ पर वो बात नहीं कही जा रही है। यह निश्चित है कि यथा यथा और तथा तथा लिखा, ये जैसे जैसे भीतर से हमारी जागृति आती चली जाती है, छोड़ो कहने की आवश्यकता नहीं। उपलब्ध विषय भी वह छोड़ देगा, क्योंकि वह यही हो जाएंगे उसके लिए, क्योंकि यह भीतर से यह जागरण हो रहा। यहाँ पर हमारा ये कहना है कि वस्तुतः ज्ञानी किसको कहा गया, तो ज्ञान वर्तते ज्ञानी, ऐसा नहीं। जो कषाय नहीं करता है, जो विकताओं में नहीं पड़ता है, उसको ज्ञानी कहा है। उनकी ज्ञानी का ढंग से केवल ज्ञान नहीं है। एक स्थान पर एक नाम माला गाथा जैसे गाथा, जो नाम माला ही जैसे हैं, 7-8 शब्दों को उन्होंने उसमें पोर दिया है। वह परमोठो खल समूह शुद्धो जो केवली मुनि नानी तमिट रसा आवे मुनिनो पावंत निवान। मुनि कहो, खलु कहो, परमार्थ कहो, ज्ञानी कहो, शुद्ध कहो, परमार्थ कहो, ये सब एकार्थवाचक है। इस परमार्थ में, उस मुनिपन में, उस ज्ञानीपन में जो टिक जाता है, मुक्त हो जाता है। ये इसलिए कहा, इसीलिए मुनि और ज्ञानी एकार्थवाचक है समय साथ में। नाम अलग कोष जैसे दिया है, एक कथा में ये सब पर्यायवाची शब्द है। परमार्थ कहो और मुनि कहो, एक परमार्थ का अर्थ है वहां पर चतुर्गुण स्थानवर्ती को परमार्थ नहीं कहा, और सब अज्ञानी और सब प्रमादी में है। कक्षाएं समझती हो, कुछ भी हो, क्योंकि परम समाधि से नीचे उतरा नहीं, बहिरात्मा हुआ, अज्ञानी हुआ, आगे आए। इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि अज्ञानी कहने से मिथ्यात्व की ओर नहीं ले जाना चाहिए, किंतु अज्ञानी कहने से किस ओर ले जाना चाहिए आपको सोचना है। तत्वा सूत्र है और उसके बंध प्रत्यय है, 8वां अध्याय है, उसमें थोड़ी सी दृष्टिपात कर लीजिए आप। उसमें प्रत्ययों की गिनती कितनी है? 5 है। कौन से? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें ज्यादा कौन सा हो गया? प्रमाद है। नहीं, अविरति का भी कुंद ने अविरति भी लिया और अज्ञान भी लिया है। एक में अज्ञान लिया तो अविरति नहीं ली और कषाय ले लिया। अब जब कषाय लेते हैं और अविरति नहीं लेते हैं तो वह प्रमाद के साथ या अज्ञान के साथ और जोड़ करके चलते हैं। इसको आचार्यों ने इस प्रकार बैठाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया कि प्रमाद को किसमें गिना जाए, तो उसको कषाय में गिन लो। जब कषाय गिन लिया तो अविरति किसको गिनना? थोड़ी सी विचार कर लीजिए, कषाय में और अविरति में अंतर रखा उन्होंने। वह कषाय जो है तत्व सूत्र में, वह कषाय किसका प्रतीक है? वह अनंतानुभूति का प्रतीक नहीं है, वह अप्रत्यय का
प्रतीक नहीं है और प्रत्यज्ञा का प्रतीक नहीं है, तो संजन का प्रतीक है। वहां पर उन्होंने कषाय रखा। मतलब ये अपने आप में एक संयोजन इस ढंग से वो करते हैं। तो इसीलिए अवृत्ति कहने से केवल 3 अवृत्ति होते हैं, अनंतानंदी, अप्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण, ये तीनों आ जाएंगे उसमें अवृत्ति में। कषाय फिर भी कहा, क्योंकि कषाय अपने आप में अवृत्ति रूप में है। नहीं, अवृत्ति मात्र कषाय नहीं, अवृत्ति मात्र कषाय है, लेकिन कषाय मात्र अवृत्ति नहीं, क्योंकि व्रत होने के उपरांत भी कषाय रह सकते, उपवास संजन की अपेक्षा से कहा। तो इस प्रकार यह अवृत्ति कहां से प्रारंभ हो गई? प्रथम गुणस्थान से लेकर के पंचम गुणस्थान तक अवृत्ति चली गई है। छठे गुणस्थान में विरत रहेगा, अवृत्ति प्रमाद हो गया। तो प्रमत्त को भी प्रत्यय के अंतर्गत लेना, उसके लिए भी आचार्य कुंद कहते हैं ये अज्ञानी है। अब देख लीजिए, मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ मिथ्यात्व चला गया, इसके उपरांत अवृत्ति कहना चाहिए, वहां पर भी अज्ञानी का प्रयोग किया जाता है, मिथ्यात्व का नहीं। कैसे? इसलिए अज्ञान भी बंध का कारण है। और मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन अनंतानुबंधी के द्वारा वह अज्ञान है, मिथ्यात्व है नहीं वहां पर। उसको कषाय को भी अज्ञान कहने का एक उपक्रम सर्वप्रथम कुंद के माध्यम से चला। प्रमाण को अज्ञानी कहना और इसको भी अज्ञानी कहना। मिथ्यात्व की अनुपस्थिति में द्वितीय गुणस्थान में ज्ञान कौन सा है? मुझे बताओ। अज्ञान है। यदि चारित्र, ज्ञान और सम्यक दर्शन ये तीनों मिथ्यात्व के माध्यम से ही मिथ्या होते हैं, तो द्वितीय गुणस्थान में कोई भी प्रकृति का उदय नहीं मिथ्यात्व संबंधी, फिर उसको अज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं, सोचिए आप, उसको अज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो हमें तो ज्ञानी कहना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व हो गए। कषाय है, कषाय तो भले अवृत्ति पैदा करते, मिथ्यात्व के माध्यम से तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, और वहां पर कोई भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, बिल्कुल प्योर द्वितीय गुणस्थान, चतुर्थ गुणस्थान से भी प्योर, तृतीय गुणस्थान से भी प्योर, छठे गुणस्थान से भी प्योर, सप्तम गुणस्थान से भी प्योर, क्योंकि सप्तम गुणस्थान में भी मिथ्यात्व के संबंधी एकाध प्रकृति का उदय रहता है, छठे में भी रहता है, पंचम में भी रहता ही है, चतुर्थ में भी रह सकता है। इन सबसे प्योर समझते हो आप? दर्शन मोहनी प्रकृति से बिल्कुल रहे। और ये ध्यान रखना, द्वितीय गुणस्थान में दर्शन मोहनी से रहित होते हुए भी क्या कहा गया? दर्शन मोहनी का उपशम चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। आप दर्शन मोहनी के उपशम के साथ चल रहे हो, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं कर सकते अपने आप को, ज्ञान मिथ्या हो गया। इसीलिए आचार्य कुंद ने कहा है अज्ञान मिथ्यात्व भी है और नहीं भी है। इसलिए केवल मिथ्यात्व प्रत्यय के माध्यम से हम कभी भी व्याख्यान कर नहीं सकते, उसके साथ अज्ञान हम जोड़ेंगे। जहां मिथ्यात्व वहां पर अज्ञान भी है, लेकिन जहां अज्ञान है वहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इसका अर्थ है। आप आलोचन करिए, मंथन करिए, केवल टीका टिप्पणी नहीं करो। ये शोध का विषय जैसा है, पहले मंथन करिए आप। कई बार आप लोगों ने सोचा होगा समस्या के बारे में, पंडित जी बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये अवार्ड प्राप्त इनको कराएंगे तो कैसे कराओगे बताओ? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हम छू नहीं पा रहे। गत साल दिया था अकिंचित कर क्यों कहा, इस साल कहा
रत्नत्रय बंद कब होता, कब करता है, ये कुंद कुंद के आधार से मैं कह रहा हूँ। अब आज कहा मिथ्यात और अज्ञान में क्या अंतर है, आपने नहीं बताया, लेकिन कम से कम आपको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तीन प्रत्यय होते हैं मिथ्यात, कसाई, योग, बंध में केवल तीन ही प्रत्यय माने देना चाहिए। कहाँ? जय धवन में। हाँ। तो वहाँ कहाँ ले जाएंगे हम? ये ले जाना तो पड़ेगा आपको, किसी न किसी में गर्भित करेंगे। द्वितीय गुण स्थान में सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कहा जा रहा, हमें बताओ ना। कहा नहीं जा रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा? सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं कि उसे मिथ्यात्व में निश्चित जाना। मुझ्या में जाना जब तो अच्छे आवली तक तो सम्यक दृष्टि हूँ। नहीं, अनंतानंदी अविरति का काम करता है। 5 मिथ्यात्व के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें अविरति का क्या हाथ है, ये हमने 25 वर्ष पूर्व में पूछा था, किसी ने नहीं बताया। घुमा देते हैं, हम घूमते नहीं, वो स्वयं घूम जाए बाहर। हम वहीं पर है जो पहले थे। निर्णय एक बार होता है, गलतियां हो सकती है, गलती होने से पूर्व में, निश्चय करने से पूर्व में टटोलना चाहिए। दूसरे को पूछने में कोई कमी थोड़ी आती है, पूछना चाहिए, वाचना करो, प्रश्न करो, फिर बाद में अवाय करो। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, द्वितीय गुण स्थान में मिथ्यात्व तो है ही नहीं, और उसको आप अज्ञानी क्यों कह रहे हो? हैं? तो वो जब अनंतानुबंधी से बड़ा मिथ्यात्व कर्म है और वो जब उपशम को प्राप्त हुआ है, और उपशमिक भाव कह देना चाहिए। नहीं, उपशम का काम चल रहा है 6 आवली तक, वह उदय में आ ही नहीं सकता। 6 आवली बहुत लंबी चौड़ी। हाँ हाँ, परिणामी भाव कहना पड़ा। विवक्षा ये बांधी, प्रथम गुण स्थान से चतुर्गुण स्थान तक हम दर्शन मुनि की विवक्षा बनाते हैं, ये उत्तर दिया गया वहां पर। वस्तु स्थिति नहीं है ये। अब ये अग्निक महाराज जी ऐसे हैं, वो कहते हैं ये गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको ऐसा नहीं कहते, हम तो इसको अवधि कहते हैं। चलो, ऐसे भी आचार्य हैं जो द्वितीय गुण स्थान में अवधि भाव कहते हैं। तो इसलिए कहना आवश्यक है, ज्ञान को जिसने अज्ञान बना दिया, चारित्र को जिसने अचारित्र या कुचारित्र बना दिया, और मिथ्यात्व को दृष्टि ही पलटा दिया और मिथ्या की ओर ले जा रहा, उस व्यक्ति को हम परिणाम भाव क्यों घोषित करें? अपराध तो किया ही उसने, क्योंकि सम्यक दर्शन की चोरी मिथ्यात्व ने नहीं की, अनंतानुबंधी ने की। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कचाया पुरुषा सिद्धि उपाय, ये है पुरुषा सिद्धि उपाय, ये है पुरुषार्थ करिए। मिथ्यात्व तो आया नहीं, और अनंतानंद जी ने सम्यक दर्शन रूपी मणि को चुरा दी। पकड़ो उस चोर को, पुलिस को पकड़ो। अरे पुलिस को पकड़ो, वो तो चोर तो नहीं मिलेगा, आप पुलिस को ही पकड़ ही नहीं सकते आप। इसलिए जब तक सिद्धांत का आलोड़न नहीं है और विचार करके बातें करें और मैं तो हूँ, ये लास्ट है हमारा, इसके आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा मत कर। सिद्धांत के कौन कौन भूल नहीं सकता, लेकिन जानबूझ करके भूलो, जानबूझ करके फिसलो, ये समझे। जानबूझ करके फिसलेंगे ना, वो सभी पसलियां भी टूट सकते हैं कमर के साथ साथ। इसलिए ऐसा मत फिसलो। फिसलने के ऊपर जो ऐसा आनंद तो आता बच्चों को, लेकिन रास्ता बना हुआ रहता है इसलिए आनंद आता। इधर खिसक जाए तो क्या होगा देख लो, नहीं हो सकता। इसलिए अब अज्ञान और मिथ्यात्व के प्रत्यय के विषय में हम लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है, और समय सार के व्याख्यान हम करना चाहें, शांति रखिए, पढ़िए, आलोड़न करिए, शंका समाधान करिए, निर्णय अपनी तरफ से न दीजिए। गत साल पूछा, उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ, इस साल कहा, उसका भी कोई निर्णय नहीं। और बंध के विषय में मिथ्यात्व और अज्ञान प्रत्यय के बारे में पूछा, हमने समय सार से बाहर नहीं पूछा। इसलिए कहा था
क्योंकि द्वितीय गुण स्थान में अज्ञानी ही नहीं, मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि ज्ञान को उसने मिथ्या बना दिया। जब तुलना करते हैं इसके अनुभव और मिथ्या के अनुभव में, उस समय तारतम्य अवश्य मिलता है, लेकिन इसको मिथ्या कहने में कोई कसर नहीं रखा। तो यहाँ पर प्रमाद को भी अज्ञानी कहा, द्वितीय गुण स्थान में भी अज्ञानी कहा। जब तक को भी कषाय को लेकर के चलते हैं, कषाय करने की प्रक्रिया, तब तक यह अज्ञान प्रत्यय के द्वारा कुंद महाराज उसे संबोधित कर रहे हैं, ये सिद्ध होता है। और प्रत्येक अर्थ में ये, अब हम लोगों ने रट रखा अज्ञान कहते ही मिथ्या के साथ, ये गलत। समय सर का अध्ययन करते समय कोई भी मशीन है, हम ड्राइविंग आती है ऐसा नहीं, स्कूटर चलाना अलग होता है, मोटरसाइकिल चलाना अलग होता है। मोटरसाइकिल और स्कूटर में अंतर होता है ना, हाँ। और उसमें भी मोटरसाइकिल में जो मिलिट्री के जैसे मोटरसाइकिल होते हैं उसमें चलाना और है, ये एकदम हाँ बुलेट कोई नाम हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा जैसे बिल्कुल ही अभी खड़ा भी नहीं होता और उसके ऊपर बैठ गया एकदम साफ हो जाता, ऐसा नहीं। इसीलिए अब दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, यदि संवर और निर्जरा दो के साथ ही होती, उसी के द्वारा होती है, तो हम पूछते हैं 16 प्रकृतियों का संवर वहां पर हो रहा है द्वितीय गुण स्थान में, शुद्धोपयोग मान लिया जाए है? जो कुछ भी संवर और निर्जरा हो रही है, शुद्धोपयोग के द्वारा हो ही नहीं सकते, आपका सिद्धांत है। अब जो मिथ्या के द्वारा हो नहीं सकता, अब मिथ्या से ऊपर तो हम उठ चुके हैं। अब 16 प्रकृतियों का संवर बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति में 16 प्रकृतियों का संवर और उसकी निर्जरा तो हो रही है, उस संबंधी कौन सा उपयोग मानोगे? आपको तो सिद्धांत है, शुद्धोपयोग मान लो उसको, हंसी नहीं करो शुद्धोपयोग की। आचार्य क्या कह रहे हैं? तृतीय गुण स्थान क्यों नहीं मानते हैं? तृतीय गुण स्थान में भी अनंतान मंदिर नहीं है और मिथ्यात्व है नहीं और क्षोभम भाव नहीं। बताओ, कुछ लोग केवल चारित्र होने के साथ ही औदयिक और क्षोभम भाव को घटा करके आगे चलना चाहते हैं। तृतीय गुण स्थान में क्यों नहीं बनाते हो आप? दुनिया को क्यों धोखा, दुनिया को क्यों घुमाना चाहो? तृतीय गुण स्थान में भी क्षोभम बताया, लेकिन आचार्य कहते हैं वो मिथ्यात्व संबंधी है। लेकिन अनंतान मंदी का अभाव तो हुआ है, वहां पर स्वरूप से चारित्र मान लेना चाहिए, अक्षर विषय मान लेना चाहिए, 46 तक तो पक्का स्वरूपी चरण स्वरूपाचरण बिल्कुल तृतीय गुण स्थान में, क्योंकि लिखा ही गया, क्योंकि अनंतान मंदी का वहां पर उदय है ही नहीं और अंतर्मूर्त ख्याल नहीं, पक्का पूरा का पूरा अंतर्मूर्त आनंद आएगा स्वरूप का, आनंद का नहीं। सिद्धांत पढ़िए, मंथन करिए और भिन्न भिन्न आगमों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनकी पारिभाषिक शब्द क्या है और ये किस अर्थ की ओर हमें ले जाना चाह रहे हैं। ये नियम है, कोश को देखते समय जैसे कोश की नियमावली पढ़ना अनिवार्य होता है, तभी अर्थ आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकोगे। उसी प्रकार ये कुछ शब्द ऐसे हैं, अज्ञानी कहने से ऐसा अज्ञानी नहीं, तो अज्ञानी कौन है इसको पकड़ो, तब आप अर्थ निकाल सकोगे। अब आगे बढ़िए कि रत्नत्रय बंध का भी कारण है। क्या सम्यक दर्शन बंध का कारण है? ऐसा ही पूछा गया था सुबह। हाँ, यहाँ पर रत्नत्रय का ही बंध का कारण बताया गया। और किसके द्वारा बताया गया? कुंद स्वामी के द्वारा। अरे खूब, अभी तो हम मिसाल के लिए दिए, आप पढ़िए तो बहुत समझदारी की बात है। अभी तो पंचायत सिकाई की बात मैं कह रहा हूँ, छोटा है वो तो ग्रंथराज है, नीचे नहीं रखा जाता उसको। हाँ, सरस्वती वरद पुत्र जैसे हो गए, हाथ में ले गई।
बोलो तो जब तक रत्नत्रय जगन्य भाव के साथ परिणम करता है, अवश्यम बाधित है, वो अन्य करता है। ये लिखा समय सार में लिखा। अब मान्यता कुछ भी बनाओ, ये बात है। इसलिए यदि उसको नहीं समझते हुए हम यदि बोल रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, तो कहां तक उचित है आप लोगों को निर्णय लेना है। अब चलिए, हमने फोटो का उदाहरण दिया था कि एक फोटो के माध्यम से या सुतकेवली के माध्यम से दुनिया का चित्रण हो रहा, दुनिया उसके माइंड में है, वो द्रव्य सुतकेवली है। द्रव्य सुतकेवली जीवन पर्यंत रहेगा तो भी उसको निर्वाण अथवा आत्मानुभूति नहीं हो सके। क्यों? आत्मा को विषय उसने बनाया ही नहीं। आत्मा को जो विषय बनाता है उसके लिए रत्नत्रय भी एक मेघ हो जाते हैं। कब? एक मेघ हो जाए। जब तक भेद रहेगा तब तक वह आत्मा को विषय बना नहीं सकता। यह कुंद का सिद्धांत है, आप कोई भी ग्रंथ में देख लीजिए। आत्मा को विषय बनाओ। अब आत्मा को विषय बनाए बिना सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता, ऐसे हजारों स्थान पर उन्होंने कह दिया, नहीं तो अज्ञानी है। इसलिए आत्माश्रय को पकड़ने के लिए आज कोशिश की जा रही है, लेकिन आत्मा को विषय वही बना सकता जिसके पास पूर्व में रत्नत्रय होता है। ये व्याप्ति उन्होंने बनाया। जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहते तो व्यवहार रत्नत्रय पहले चाहिए। उसके बिना पॉजिटिव कॉपी आपको तब आएगी, पहले नेगेटिव कॉपी ले आओ, उसके बिना नहीं। लेकिन नेगेटिव कॉपी के आधार पर ही पॉजिटिव कॉपी बनती है, ये निश्चित है। तो भेद रत्नत्रय के बेस पर जो भेद रत्नत्रय को तो अपना लिया किंतु आत्मा को आश्रय नहीं कर पा रहा है, तो रत्नत्रय तो है, निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या, मिथ्या तो भी आ गया और रत्नत्रय भी है, ये कैसे विरोधाभास है? तो वह अभेद रत्नत्रय के साथ वो निश्चय सम्यक दर्शन है। वीतराग चारित्र के साथ व्याप्ति रखने वाला निश्चय सम्यक दर्शन माना जाता है। इसे 50 स्थान पर दोनों टीकाकारों ने लिखा। जैसे स्वामी ने, अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा, विराग सम्यक दर्शन का सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो अमृतचंद्र सूरी ने किया। रोचन साहब में आते विराग सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में भेद करना गड़बड़, गड़बड़ का अमृतचंद्र को पूछ लो, गड़बड़ी तो वो कर रहे, हम क्या करते? हम कर ही नहीं रहे हैं। विशेषण उन्होंने लगा, विराग क्यों लगा? ठीक, यद्यपि विषयांतर तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत विषयांतर हो जाता है। प्राय करके धर्म ध्यान कितने होते हैं आपके यहाँ? 4 पक्का, बिल्कुल। दशनम समर्थाना एक सूत्र आता है प्रतिक्रमण में, 10 धर्म ध्यान 10 प्रकार का होता है। नहीं समझे? यद्यपि ये भी 4 रहते हैं लेकिन उसके साथ 6 और रखा है। उसमें एक विराग प्राचीन गाथा आपको बता रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सेवा अथवा सेवन साधुओं के द्वारा करना चाहिए। ये हो गया, तेरी बंध होगा मोक्ष होगा। उसी के उन्हीं के द्वारा बंध भी होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। यह उसका हिंदी अनुवाद है। यह जो एकांत बात कही जाती है कि उसके साथ जो कषाय रहती है या उसके साथ जो कुछ भी है उसके द्वारा बंध होता है, ये कुंद का आशय तो है ही नहीं। और न ही अमृतचंद्र सूरी ने इसकी टीका, कुछ औदिक भाव अलग होंगे और इनके लिए सोमवार और निर्जा के लिए ही नियुक्त किया हो, ऐसा अमृतचंद्र सूरी ने भी टीका नहीं की, जैसे महाराज जी ने भी नहीं। अब सोचना यह है कि ये कुंद आचार्य, 2 आचार्य टीकाकार, ये सब बोल रहे हैं। आज कौन सा ऐसा वह विवेकशील व्यक्ति होगा तो इसको औदिक भाव सिद्ध करना साहस करेगा?
समय सार में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यह रत्नत्रय की बात कह रहा हूँ। वहां पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा जा सकता, किंतु यहाँ पर रत्नत्रय तीनों दिए हैं। ते ही दो बंध होगा मोक्ष होगा का, उन्हीं के द्वारा बंध भी होता है और मोक्ष भी होता। क्यों होता बंध और क्यों होता मोक्ष, ये तो पक्ष उठ सकते हैं। बंद कर रहे हैं तो बंद की सामग्री को हम क्यों लें? आचार्य कहते हैं इसीलिए क्योंकि वह भावात्मक प्रणाली है और भावों के द्वारा बंध होती है। तो क्या हो उनके द्वारा कर्म निजरादि नहीं बंद होते हैं, लेकिन ते ही बंध हुआ मोक्ष होगा, ये भी कहा है। जिसके द्वारा बंद होता उसके द्वारा कर्म की निजरा और संवर कैसे हो सकता? तुम उनको पूछो क्यों होता है। आप अपने विवेक नहीं लगा सकते, मनन करिए। इसीलिए गतशाला ने कहा था प्रवचन सार में कुंद के आशय को, गाथा के आशय को स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद्र सूरी ने वहां पर यह लिखा, रत्नत्रय मुक्ति के प्राप्ति में अकिंचित कर। याद है आप लोगों को गाथा? यह उसी गाथा का अनुकरण वहां पर अलग रूप से कहा जा रहा है। वहां पर अमृतचंद्र सूरी ने रत्नत्रय को अकिंचित कर कहा उत्थानिका में, और गाथा की टीका लिख करके उसमें भी अकिंचित कहा। जैसे स्वामी ने भी ये तीनों रत्नत्रय को अकिंचित कर उत्थानिका में इसमें किया। 4 बार 2 आचार्यों ने रत्नत्रय को अकिंचित कर क्यों कहा, ये सोचना है। हम लोग निराधार सोचने के लिए तो तैयार होते हैं, आधार सहित वस्तु के ऊपर सोचने के लिए कुछ दम चाहिए, कुछ साहस चाहिए, धीरज चाहिए। वो है नहीं। अपने मत, अपने परिणाम, अपनी अनुकूलता के अनुसार जल्दी जल्दी टीका टिप्पणी करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे गाड़ी नहीं जाती है, ध्यान रखो, वह रास्ते से ही जाएगी। तो उन्होंने वहीं पर जवाब दिया, तो क्या रत्नत्रय अकिंचित कर है मुक्ति में? मुक्ति में अकिंचित कर है। मोक्ष अलग वस्तु और संवर और निर्जरा अलग वस्तु। रत्नत्रय के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन कौन से रत्नत्रय, यह प्रश्न उठता है। जब तक वह रत्नत्रय भेद रूप रहते हैं तब तक तो वह बंद भी करता रहता है और संवर और निर्जरा इन दोनों तत्वों का भी संपादन करता रहता है। और जब वह इतनी निष्पन्न दशा तक पहुंच जाता है तो बंद रुक जाता, आश्रव भी उसके द्वारा रुक जाता। केवल सकल कर्म क्षयम प्रारभते, वह रत्नत्रय सभी प्रकार के कर्मों के क्षय को प्रारंभ कर देता, आश्रव और बंध को छोड़ देता। यह उस संपन्न दशा की बात है। सुबह शुद्धोपयोग के द्वारा बंध नहीं होता, केवल संवर निर्जरा होती है। निष्पन्न दशा में आया हुआ शुद्धोपयोग जो 11वें 12वें अवस्था में होता, उसी का परिणाम 7वें 8वें 9वें अवस्था में 10वें अवस्था में जो शुद्धोपयोग माना, वह इस गाथा के द्वारा बंधक भी है, सिद्ध होता है। क्योंकि उनको शुद्धोपयोग के साथ रत्नत्रय जोड़ना अनिवार्य होता है। शुद्धोपयोग रत्नत्रय के साथ होता है, किंतु शुद्धोपयोग कौन से रत्नत्रय के साथ होता है उसके लिए उन्होंने निश्चय रत्नत्रय की घोषणा की थी। और जब तक वह शुद्धोपयोग नीचे रहेगा तो वह शास्त्र और साबंधक भी होगा, पूर्णतः मुक्ति की देने में सक्षम नहीं रहेगा। एकमात्र चिल्लाने से काम नहीं होता। आचार्यों के वाणी के ऊपर श्रद्धा तो सबको है, लेकिन जल्दबाजी में हम आचार्यों के रहस्य को नहीं समझ पाते। स्पष्ट वो कहा जा रहा, तो इसीलिए अमृतचंद्र सूरी ने
देखा, जब तक वह रत्नत्रय भेद रत्नत्रय में रहता है तब तक वह निर्वाण के लिए योग्य नहीं है। इसको प्रकारांतर से जैसे महाराज ने कहा, शुभोपयोग मुक्ति के लिए कारण नहीं है। इसी प्रकार अमृतचंद्र यदि उनकी कृति पुरुषार्थ उपाय है तो उन्होंने कहा ये अयम तो शुभोपयोग अपराध, कोई बात है, शुभोपयोग का अपराध कहाँ है, यह प्रश्न पहले उठता है। अपराध का हाथ एकदम अपराधी जेल में बंद कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। एक लीडरशिप का अपराधी होता और एक सामान्य का मतलब अनेक प्रकार के कार्य करने वाला। तो लीडरशिप को जो यदि आप कैद में डालें, जेल, उनका जेल अलग होता है और वीआईपी जेल, और सामान्य व्यक्ति और कोई भी काम करता है तो उसके लिए भी पुलिस जाते, इसके लिए भी पुलिस जाते। अपराधी तो कहलाते हैं, लेकिन एक राजनेता को यदि अपराधी सिद्ध करते हैं, उनकी रक्षा का प्रावधान रहता है, उसको वीआईपी का स्थान दिया जाता है। शुभोपयोग ऐसा अपराधी नहीं है, वो लीडरशिप का अपराधी है, उसका प्रबंध अपने ढंग से अलग होता है। लेकिन निर्माण के क्षेत्र में वह अपराध कर रहा है, ये है वहां पर तात्पर्य कहने का है। लेकिन संवर और निर्जरण नहीं करता है, यह हम लोगों की भूल मानी जाएगी। इस भूल को हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा क्षोभम भाव को कहते क्या? क्षोभम भाव कभी भी निर्माण के लिए कारण नहीं होते, किंतु क्षायक भाव ही कारण होते। क्षय भाव का अर्थ मोहनी कर्म का पूर्ण, जब क्षय हुआ 12 गुण स्थान में फौरन उपशम यदि करेंगे यथार्थ चारित्र तो मिलेगा, लेकिन आपको लौटना पड़ेगा। यह सिद्धांत है, इनकी रहस्य को इसी ढंग से खोलना चाहिए। तो रत्नत्रय को क्या आप लोगों ने कभी भी बंध का कारण सुना? पढ़े तो हमने 100 बार। अब क्या कहा जाता है? रत्नत्रय की तो धारणा ये अब संवर और निर्जरा के लिए कारण, कुंकुम ने तो कहा नहीं। अब इसके लिए क्या कहा जाता? उसकी मान्यता में तो यही है, तो घर की मान्यता हो गई। उसकी श्रद्धा में तो ऐसा ही है, तो राधा श्रद्धा उन्होंने कहा यही है कि उसकी इतनी कमजोरी है, वह निर्वाण में कभी भी सक्षम हो नहीं सकता, क्योंकि भेद को लेकर के खड़ा है। भेद रत्नत्रय का विषय अलग है, अभेद रत्नत्रय का विषय अलग है, व्यवहार रत्नत्रय का विषय अलग है, निश्चय रत्नत्रय का विषय अलग है, शुभोपयोग में ढला हुआ जो रत्नत्रय है उसका विषय अलग है, शुद्धोपयोग में ढला हुआ जो रत्नत्रय है उसका अलग है, सराग दशा में पड़ा हुआ जो रत्नत्रय है उसका अलग है, और वीतराग दशा का अनुभव करने वाला जो रत्नत्रय है उसका कार्य अलग है। यह आचार्य में विभाजन समय समय पर करके ही चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो धारणा बनती है अन्य कोई ग्रंथों के माध्यम से पढ़ करके, उसके कारण ये सारे उसी ग्रंथ के बेस पर हम समय सार लगाते हैं, प्रवचन सार लगाते हैं, पंचाष्टकाय लगाते हैं, उसी के माध्यम से दौलत राम जी को भी लगाते हैं। ये गलत है। जैसे स्वामी ने एक बार बहुत अच्छा कहा, एक बार नहीं अन्यत्र भी इसका अर्थ इसी प्रकार प्रयोग कर लेना चाहिए। शब्दार्थ अलग होता है, नयार्थ अलग होता है, मतार्थ अलग होता है, आगमार्थ अलग होता है, और भावार्थ लास्ट में होता है। आज के स्वाध्याय की प्रणाली भावार्थ से चलती है, इसलिए वह रिवर्स में गाड़ी चल रही है। रिवर्स में कोई गाड़ी चलाते नहीं, चलाना पड़ता है। गाड़ी तो सामने चलना चाहिए, रिवर्स में तो इसलिए चलाना पड़ता है, भूल हो गई। रिवर्स में प्राय करके चलाना बहुत कठिन होता है। रिवर्स का क्या होता है? कुछ नहीं, सामने तो चला जाता है, लेकिन पीछे से चलो देखेंगे तो फोटो वगैरह लेने वाले होते हैं, कई बार गिर जाते हैं सामने, क्योंकि उनको फोटो लेना होता है और रिवर्स में गाड़ी चलाते रहते, गड्ढा आ गए, गिर गए, ये होता है। तो इसलिए भेद रत्नत्रय के साथ बहिर्मुखी बहिर्तत्व के साथ उसकी दृष्टि लगी रहती है, और
अभेद के साथ वह बहिर्मुखी न रह करके अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यह दो तत्व हो गए। भीतर जानेंगे तो स्वयं को ही जान पाएंगे, स्वयं को इसे बना पाएंगे, और हमारे द्वारा यदि बाहर देखा जाएगा तो बाहर का ही विषय आएगा, भीतर का विषय आएगा नहीं। अब कैसे करेंगे हम? इसके लिए एक उदाहरण है। आप लोग फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी से कैमरे के माध्यम से फोटो ले रहे हैं, ले लिया, फोटो लेते ही उसमें चित्र आएगा, किसका आएगा? जो लेता है उसका आएगा? नहीं, अच्छा गलती हो गई। जो लेता है उसका नहीं आएगा, बाहर का आएगा। इसको बोलते हैं भेद रत्नत्रय। इसका अर्थ होता है भेद रत्नत्रय। जीवादि 7 तत्वों का फोटो भेद रत्नत्रय के साथ लिया जाता है, उसके द्वारा उतनी ही निर्जरा होगी। अब अभेद रत्नत्रय कैसे लेना? उस कैमरे को हमने ऐसे सफल कर दिया और सामने रख दिया, और यहां पर आके तो बैठ गए। टाइम के अनुसार खटक हो गया। अब कैमरे में क्या आएगा? बोलो, किसके आए फोटो है? क्योंकि उसका मुख उधर नहीं है, उसका मुख इधर है, तो इधर पहलेगा। इसको बोलते अभेद। अभेद रत्नत्रय के साथ केवल आत्मा का ही विषय होता है, और भेद रत्नत्रय के साथ दुनिया का विषय होता है। एक श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली का कथन समय साथ रोशन साधारण ग्रंथ में दिया गया है। और द्रव्य श्रुत केवली क्या है? कैमरे के द्वारा दुनिया के फोटो लेता है, दुनिया के पूरे फोटो आ जाए। ठीक है, उदाहरण है, नोट कर लो। अब भाव श्रुत केवली क्या करता है? वह दुनिया के फोटो न लेकर के वह अपनी ओर लेता है। इसको बोलते हैं भाव श्रुत केवली। द्रव्य श्रुत केवली छठे गुणस्था में भी हो सकता है, लेकिन भाव श्रुत केवली होने के लिए अप्रमत्त होना अनिवार्य। जो जान पश्य सौवम अवध पुट्टम अनन्नम अविशेषम अविशेषम असुद्धतम तम शुद्धनयम ज्ञान। ये शुद्ध निश्चय का विषय है, स्व को बनाता है, और वह व्यवहारने का विषय है 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 85 सच्चे देव गुरु शास्त्र 100 और पर सब लेता है। आत्म तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। भेद रत्नत्रय के साथ जीव तत्व का व्याख्यान होता है, अभेद रत्नत्रय के साथ जीव स्वभाव नियत चारित्रम आलम्बते, ऐसा कुछ शब्द आता है। यह अमृतचंद की टीकागत शब्दों का उल्लेख है कि जब वह भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय में आ जाता तो उस समय जीव के स्वरूप रूप जो चारित्र है उसमें लीन हो जाता है। उस समय रत्नत्रय पूरे गर्भित हो जाते हैं। इसलिए रत्नत्रय तब तक बंध का कारण होता है जब तक कि वह अभेद रत्नत्रय को प्राप्त नहीं होता। लेकिन रत्नत्रय बंध को ही प्राप्त होता है ऐसा आचार्य ने नहीं कहा, लेकिन मुक्ति के लिए वह अकिंचित कर है। ऐसे जो है अमृतचंद जी का रहस्य, यह रहस्य और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हिंदी पढ़ने का अर्थ ये निकलता है, और संस्कृत पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं। अकिंचित का 2 बार एक आचार्य लिख रहे हैं, तो कम से कम अपने को सोचना चाहिए कि ये कहाँ का विषय है। किसी ने भी इसके चर्चा का विषय नहीं बनाया, मत बनाओ, लेकिन कम से कम अपने को ये गूढ़ अर्थ को निकालने का उद्यम करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है अनेकांत का मर्म हमें समझ में नहीं आता। अनेकांत हम चिल्ला रहे, इसी का नाम अनेकांत है। वह रत्नत्रय निश्चित रूप से एकांत से मुक्ति का कारण नहीं है। वह निश्चित रूप से एकांत से मुक्ति का कारण है तो अभेद रत्नत्रय ही है, रत्नत्रय नहीं। इसलिए जयचंद स्वामी ने गुणस्थान परक अर्थ निकालना प्रारंभ कर दे, कहीं भूल न हो जाए।
ये तूफान है, तूफान में अच्छे अच्छे भी उड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे भी उड़ सकते हैं, क्योंकि तूफान में कोई बस की बात नहीं होती। एक बार बैलेंस बिगड़ गया तो वह उठ जाएगा, गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, कहीं भी जा सकता है। इसको पकड़ना बहुत कठिन होता, इसलिए हम निज का आश्रय ले नहीं पाए और गुप्ती से छूट करके नीचे आ गए। और सात तत्वों का भी यदि आधार नहीं लिया जाएगा तो कहां जाएंगे। इसलिए अपने आप को बैलेंस के लिए सात तत्व के माध्यम से या देव गुरु शास्त्र या आदर्श के माध्यम से आलम्बन लेकर के चलते हैं। चलते समय स्टैंड लगाने की क्या बोलते हैं, स्टैंड भी बोलते हैं। स्टैंड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्टैंड लगाए तो चल नहीं सकेंगे, वो तो बैलेंस के साथ चल रहा है। जो ही स्कूटर से या बाइसिकल से आप नीचे उतरना चाहते हैं उसके साथ साथ पैर लगाते हैं और पैर से एक स्टैंड को दबा देते हैं ताकि वह गिरता, फिर नीचे एकदम उतरते। एकदम कैसे बैलेंस होता है, हमने सोचा कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा, तो देखा तो स्टैंड लगाया। अब यदि स्टैंड नहीं लगाते हैं तो उसको आप संभाल ही नहीं सकते। उसी प्रकार कुर्ती से बाहर जब आ जाते हैं उस समय सात तत्वों के स्टैंड पर हम खड़े हो जाते हैं। ये आधा यदि नहीं होता है तो अब स्टैंड लगा है तो उस समय रुक गई गाड़ी। गाड़ी चलती का नाम गाड़ी है, तो रुक गई तो उसको कैसी गाड़ी करेंगे। अभी ये चलाएंगे उस समय और पुनः चलने लग जाएंगे, लेकिन अभी चला नहीं सकते, रुक गए। इसीलिए हमें समझना चाहिए उस रत्नत्रय के लिए वो बार बार कहा जा रहा है, इस रत्नत्रय को लेकर बैठो, कितने भी कर लो, इस रत्नत्रय के साथ तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब इसी बीच में मान लो जो